कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान के दिमाग को समझ सको। वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है और किस चीज से उसका फैसला बदल सकता है। बॉस हो, दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेता। अगर तुम्हें उनके दिमाग का साइकोलॉजिकल पैटर्न समझ आ जाए तो तुम बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई के उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी। वही साइकोलॉजी जिसे बड़े लीडर्स, मार्केटर्स और पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को फोर्स करके नहीं, बल्कि उनके माइंड को सटली इन्फ्लुएंस करके। लेकिन यहां एक बात समझ लो, इस वीडियो में जो चीजें तुम सीखने वाले हो वो पावरफुल है। इतनी पावरफुल कि अगर तुमने इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। इसलिए इसे वेपन की तरह नहीं, स्किल की तरह सीखना। क्योंकि असली पावर किसी को कंट्रोल करने में नहीं होती, असली पावर होती है लोगों के बिहेवियर को समझने में। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें साइकोलॉजी के 5 ऐसे माइंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो बताते हैं कि लोग वास्तव में कैसे डिसीजंस लेते हैं। और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम किसी को फोर्स नहीं करोगे, लेकिन लोग खुद ही तुम्हारी बातों को सीरियसली लेने लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स डिजायर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। जिस चीज को करने से मना किया जाए उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। इसे साइकोलॉजी में रिवर्स डिजायर इफेक्ट कहा जाता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। अगर मैं तुमसे कहूं इस वीडियो को पूरा मत देखना, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? यही कि आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जो देखने से मना किया जा रहा है। यानी तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाएगा। यही ट्रिक रियल लाइफ में भी काम करती है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी मदद करे। अगर तुम सीधा बोल दोगे, भाई ये काम कर दे, तो चांसेस हैं कि वो बोले, यार अभी मूड नहीं है। लेकिन अगर तुम बोलो, छोड़ रहने दे, ये थोड़ा मुश्किल है, शायद तू नहीं कर पाएगा, तो अचानक क्या होगा? उसका ईगो एक्टिवेट हो जाएगा और वो बोलेगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, दिखा क्या काम है। और यहीं पर गेम चेंज हो जाता है। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, तुमने सिर्फ उसके ईगो और क्यूरियोसिटी को ट्रिगर किया और वो खुद ही वही करने लगता है जो तुम चाहते थे। लेकिन ध्यान रखना, इस ट्रिक का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो लोगों के ईगो और इमोशंस को समझता है। क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे पावरफुल चीज लॉजिक नहीं होती, सबसे पावरफुल चीज होती है ह्यूमन ईगो। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच क्या है पता है? लोग वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं चॉइस फ्रेमिंग। यानी असली पावर इस बात में नहीं होती कि तुम किसी को फोर्स करो। असली पावर इस बात में होती है कि तुम उसके सामने कौन से ऑप्शंस रखते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा बोलोगे, चल बाहर चलते हैं, तो उसके पास एक ऑप्शन है, हाँ या ना। और अगर उसका मूड नहीं हुआ तो वो सीधा ना बोल देगा। लेकिन अगर तुम बोलो, भाई पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों ऑप्शंस का रिजल्ट एक ही है, वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसे लगेगा कि उसने खुद डिसीजन लिया, लेकिन असली डिसीजन तुमने डिजाइन किया था। और यही टेक्निक दुनिया के बड़े ब्रांड्स भी इस्तेमाल करते हैं। बाय 1 गेट 1, लिमिटेड ऑफर, ओनली टुडे। तुम्हें लगता है तुमने स्मार्ट डिसीजन लिया, लेकिन असल में तुम्हारा डिसीजन पहले ही फ्रेम किया जा चुका था। इसलिए याद रखो, लोगों को पूरी फ्रीडम नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होती है कंट्रोल्ड फ्रीडम, जहां उन्हें लगे कि डिसीजन उनका है लेकिन डायरेक्शन किसी और की होती है। और जो इंसान ऑप्शंस डिजाइन करना सीख जाता है वो अक्सर कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल भी ले लेता है। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रिगर। ह्यूमन माइंड का एक और पावरफुल इमोशन है गिल्ट। कई बार लोग फोर्स से नहीं बदलते, लेकिन गिल्ट से जरूर बदल जाते हैं। क्योंकि गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को अंदर से अनकंफर्टेबल बना देता है। और जब इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो वो सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बार बार तुमसे मिलने का प्रॉमिस करता है, लेकिन हर बार लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देता है। अगर तुम गुस्से में बोलो, तू कभी टाइम नहीं निकालता, तो चांसेस हैं वो डिफेंसिव हो जाएगा और बहाने देने लगेगा।
लेकिन अगर तुम बस इतना कहो, कोई बात नहीं, शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, बस इतना सुनते ही उसके अंदर गिल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो खुद एक्सप्लेन करेगा, खुद जस्टिफाई करेगा और कई बार खुद ही सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करेगा। यही गिल्ट ट्रिगर का पावर है। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, तुमने बस उसके सामने एक इमोशनल मिरर रख दिया। और जब इंसान उस मिरर में खुद को देखता है तो कई बार वो खुद बदलने लगता है। लेकिन अभी सबसे डेंजरस ट्रिक बाकी है, क्योंकि अगली साइकोलॉजी ट्रिक सीधे इंसान के इमोशंस को हाईजैक करती है। और जब इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं तो डिसीजंस भी कंट्रोल हो जाते हैं। और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक, द पावर ऑफ साइलेंस, जो कई बार 1000 शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। ट्रिक नंबर 2, इमोशनल हाईजैक। एक बहुत बड़ा सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। इंसान ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लेता है। और जिसने इंसान के इमोशंस को समझ लिया, उसने उसके डिसीजंस को भी काफी हद तक समझ लिया। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इमोशनल हाईजैक। मतलब एक ऐसा मोमेंट जब इंसान किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में होता है, जैसे डर, गुस्सा, प्यार या एक्साइटमेंट। उस समय उसका दिमाग शांत होकर लॉजिक से नहीं सोचता, वो उसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले लेता है। इसलिए अगर तुम ध्यान से देखो तो बड़े लीडर्स, मार्केटर्स और इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट्स से ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोग यह याद नहीं रखते कि तुमने क्या लॉजिक दिया। लोग यह याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेता है तो तुम्हारी बात उसके दिमाग में ज्यादा वेट लेने लगती है। यही रीजन है कि कुछ लोग रूम में आते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, वो इमोशन क्रिएट करते हैं। और जब इमोशन कंट्रोल हो जाता है तो इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाता है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड ट्रिक, साइलेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही पावरफुल होता है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। कई बार सबसे ज्यादा पावर उस इंसान के पास होती है जो कम बोलता है और ज्यादा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा होता है और तुम चुप रहते हो तो उसका दिमाग खुद ही बहुत सारी बातें सोचने लगता है। साइलेंस एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब कोई तुम्हें डांटता है तो तुम डिफेंड करने लगते हो, लेकिन जब कोई बस चुप होकर तुम्हें देखता है तो अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट पैदा होता है और कई बार इंसान खुद ही एक्सप्लेन करने लगता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल काफी पावरफुल तरीके से किया जा सकता है। मान लो तुम्हें किसी से सच निकलवाना है तो बार बार सवाल मत पूछो, बस इतना बोलो, मुझे सब पता है, और फिर चुप हो जाओ। साइलेंस उस इंसान के दिमाग में प्रेशर क्रिएट करेगा और कई बार वो खुद ही बात बताने लगेगा, क्योंकि साइलेंस दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। और जब सब लोग बोल रहे हों तब जो इंसान शांत रहकर ऑब्जर्व करता है, अक्सर वही सिचुएशन को सबसे अच्छे तरीके से समझता है। तो ये थे साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल माइंड प्रिंसिपल्स जो बताते हैं कि लोगों के डिसीजंस असल में कैसे बनते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इन ट्रिक्स का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना है। क्योंकि जब तुम लोगों के माइंड को समझने लगते हो तो तुम सिचुएशंस को भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाते हो, और यही असली मेंटल पावर है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम ऐसी ही साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी चीजें समझते हैं जो तुम्हें मेंटली एक स्ट्रॉन्गर इंसान बना सकती है। और याद रखो, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो लोगों को कंट्रोल करता है। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है। धन्यवाद।